हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर और क्लास 10th के लिए आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इमेज क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं और इमेज की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इमेज क्या होता है, उस इमेज कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है, और आज हम इमेज की कुछ करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले इमेज क्या होती है। देखिए, अगर हम बात करें, जैसे हम ही हैं, जब हम मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, तो जब हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं तो हम जो है, हम एक रियल ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, और हमारी जो परछाई उस मिरर के अंदर बनती है, नाउ दैट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो उसमें एक परछाई बनती है, हमारी जो इमेज, हमारा जो फोटोग्राफ जैसा उस मिरर के अंदर बनता है, नाउ दैट इज कॉल्ड इमेज। तो पढ़ते हैं, कहता है इफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम ए point after a reflection meted another point or appears to meet at another point, then the second point is called image of the first point। कहता है कि अगर हमारे पास एक मिरर है, मानते हैं mm डैश हमारे पास एक मिरर है, और सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ सोर्स ऑफ लाइट सन है, तो हम इसकी इमेज बना रहे हैं। ठीक है, तो कहता है इफ लाइट रेज, अगर लाइट रेज कहीं से भी आ रही हैं, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, अगर लाइट रेज कहीं से भी आ रही हैं, और जैसे यहाँ से इंस्टेंट रे ऑफ लाइट आई, मिरर के साथ स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद यहाँ पर हुआ रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट जो है दूसरी डायरेक्शन में बाउंस हुई। तो कहता है इफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो किसी दूसरी जगह पर मिलती है, मतलब लाइट रेज कहीं से आई, मिरर के साथ टकराई, रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो किसी दूसरी जगह पे एक्चुअली स्ट्राइक करती हैं, एक्चुअली मीट होती हैं, जैसे यहां से लाइट रेज आई, इंस्टेंट रे ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों लाइट रेज जो है यहां पर मीट हुई हो या तो मीट होंगी। देखिए, दो ही केसेस हैं रिफ्लेक्शन के बाद, या तो वो दोनों लाइट रेज किसी जगह पे एक्चुअली मीट होंगी, या हो सकता है कहीं दूर जाके, हो सकता है हो आर अपियर्स टू मीट, या हो सकता है वो कहीं मिले। तो उसके बाद ये जो सेकंड पॉइंट होगा, नाउ द सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट। तो इसकी इमेज जो है यहां पर बनेगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो कहता है कि अगर लाइट रेज कहीं से आ रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो किसी दूसरी जगह पर मिलती हैं और appears to meet at another point, then the second point, मतलब जहां पर ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे के साथ मीट हुई, नाउ ये होगा इमेज किसका, उस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इमेज होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहला रियल इमेज और सेकंड वन वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज कम बनती है, कहता है इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, अगर लाइट रेज कहीं से आती हैं, if light is coming from a point actually meet after reflection, then the image formed is called real image। for example, यहाँ हमारे पास एक सन है जो कि सोर्स ऑफ लाइट है, तो इससे लाइट रेज आ रही हैं, मिरर के साथ टकराई, मतलब रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये दोनों लाइट रेज यहाँ पे मिली, नाउ दैट इज कॉल्ड द इमेज। ठीक है, तो नाउ दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन द इमेज, उस टाइम पर यहां पर जो इमेज बनेगी उसे हम कहते हैं रियल इमेज। उसके बाद है वर्चुअल इमेज। कहता है इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, अगर लाइट रेज कहीं से आ रही हैं और रिफ्लेक्शन के बाद वो यहां पे नहीं मिलेंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक मिरर है, तो यहां से लाइट रे आई, यहां से लाइट रे, और रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद हो सकता है रिफ्लेक्शन के बाद ये नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से, तो एक मिरर है mm डैश। ठीक है, तो कहता है इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, अगर लाइट रेज कहीं से आ रही हैं और रिफ्लेक्शन के बाद वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगी, एक्चुअली वो मीट नहीं होंगी, बट हो सकता है कहीं दूर जाके वो मिलें, हो सकता है कहीं दूर जाके मिलें, तो यहां पर जो इमेज बनेगी, नाउ दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। उसके बाद इमेज के कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इज फाउंड बाय प्लेन मिरर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले द इमेज of a real object, the image of a real object
जब भी किसी रियल ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल। मतलब किसी भी रियल ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है, नाउ दैट इज कॉल्ड वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है जैसे हम मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारी जो इमेज है उस मिरर के अंदर बनती है। तो उस मिरर के अंदर जो इमेज हमारी बनी, क्या आप उस इमेज को किसी स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं? क्या आप उस इमेज को किसी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं? नहीं। तो कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रियल इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। मतलब सच एन इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन। मतलब ऐसी इमेज को हम किसी भी स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं। सेकंड वन कहता है द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। तो कहता है अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जब इमेज, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है किसी प्लेन मिरर के ऊपर, वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब अपसाइड ऑफ द इमेज इज अपसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए, जब आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपकी जो इमेज उस मिरर के अंदर बनती है, तो हमारा सर ऊपर होता है, तो मिरर के अंदर भी हमारा सर ऊपरी होता है और हमारे जो फुट है वो नीचे रहता है। तो अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं तो हमारा जो अपसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अपसाइड इन द मिरर। ठीक है। तो जब हम किसी भी मिरर के अंदर सामने खड़े हो जाते हैं तो हम, फॉर एग्जांपल, हमारा सर ऊपर की तरफ होता है, तो उस मिरर में हमारा सर भी उस मिरर के अंदर जो इमेज बनती है उसमें हमारा सर भी ऊपर की तरफ ही रहता है। तो अपसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपसाइड ऑफ द इमेज। ठीक है। उसके बाद द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज द सेम। इसके बाद जब आप ऑलवेज द सेम मतलब दैट इज हैज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे आप किसी भी प्लेन मिरर, किसी भी मिरर के सामने जब आप खड़े हो जाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का भी साइज होगा। मतलब ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। उसके बाद द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज हैज फार बिहाइंड द मिरर हैज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहता है जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपकी जो इमेज बनती है, जैसे हम मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारी जो इमेज उस मिरर के अंदर बनती है वो थोड़ा दूर बनती है, फार बिहाइंड, क्योंकि बट जो ऑब्जेक्ट है वो तो उसके सामने ही खड़ा होता है। उसके बाद द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। जब हम मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारी जो इमेज उस मिरर के अंदर बनती है वो लिटरली इन्वर्टेड होती है। मतलब हमारा जो, अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं तो मिरर के अंदर जो हमारी इमेज बनेगी वो रिवर्स होके बनेगी। देखो, हम मिरर की ओर देख रहे हैं और जो हमारी इमेज बनती है वो हमारी ओर देखती है। इसका मतलब हमारा उस टाइम पर जो लेटरल इन्वर्जन होता है, हमारा लेफ्ट साइड राइट हो जाता है और हमारा राइट साइड लेफ्ट हो जाता है। ठीक है। दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट becomes the right side of the image। मतलब ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड होगा वो इमेज के अंदर राइट दिखेगा और ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड होगा वो इमेज के अंदर लेफ्ट दिखेगा। तो आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।